प्रेज द लॉर्ड। और मैं बहुत ही खुश हूँ कि परमेश्वर ने फिर एक बार आपके बीच में मुझे लाया है और एक परिवार होने के नाते आपके बीच में फिर से खड़ा किया, उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और मैं वचन में जाने से पहले छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने फिर से हमें आपके बीच में लाया एक नई खुशी के साथ, एक नए आनंद के साथ। आज हम आपके बीच में हैं। पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ आज के सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया है, आपकी स्तुति करने के लिए, आपकी आराधना करने के लिए, आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए परमेश्वर। वचन को भी मैं आपके हाथ में सौंपता हूं और ये प्रार्थना मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। मैं आशा रखता हूँ कि आप सब अच्छे हो, क्योंकि हम 6 महीने के बाद शायद मिल रहे हैं, तो मैं आशा रखता हूँ कि आप सब अच्छे हो। परमेश्वर आपके साथ विश्वास योग्य है और आप परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य हो, क्योंकि परमेश्वर कभी बदलने वाला नहीं है। लेकिन कई बार हम अपने परिस्थितियों के अनुसार हम बदल जाते हैं। अगर मुश्किलें आ जाते हैं तो हम परमेश्वर को दोष देने लगते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन परमेश्वर कभी बदलने वाला नहीं, कल आज और हमेशा के लिए परमेश्वर एक जैसा रहने वाला है। वो आपके परिस्थितियों को देख के, आपके हालातों को देख के, आपके पैसों को देख के, आपके तबीयत को देख के बदलने वाला, उसका प्यार जो आपके लिए हमेशा के लिए एक जैसा रहने वाला है। तो आज जैसे कि आखिरी संडे है, मैं जानता हूँ कि आप सब लोग उपवास कर प्रार्थना करके आए हो। उपवास प्रार्थना का आज दिन है, तो मैं आज उपवास के ही बारे में थोड़ा कुछ आपको बताना चाहता हूँ। हम उपवास क्यों करते हैं, या आप आज उपवास क्यों करके आए हैं? कोई बता सकता है? आप बोलोगे जब भी आते कुछ ना कुछ सवाल करता है। आप क्यों उपवास करके आए हो, या आप उपवास प्रार्थना क्यों करते हो? कुछ परमेश्वर से पाने के लिए? हाँ या ना? परमेश्वर से पाने के लिए आपको उपवास करने पड़ते हैं? क्या आपको लगता है कि हमारा परमेश्वर इतना कठोर है कि आप उपवास करके मांगोगे तो आपको देगा? तो ऐसा हो गया कि जैसे जब हम कोई काम करते हैं, हमारा काम नहीं होता, हम सरकार के सामने जाके भूख हड़ताल पे बैठ जाते, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम खाना नहीं खाएंगे या पानी नहीं पिएंगे। क्या आपको लगता है हमारा परमेश्वर इतना कठोर है? आपको भूख हड़ताल पे बैठने की जरूरत नहीं है। आप जब उपवास करते हो, आपको इसके लिए उपवास करना है क्योंकि परमेश्वर मैं आपके करीब आना चाहता हूं, परमेश्वर मैं आपको और जानना चाहता हूं। हम उपवास करके परमेश्वर को इंप्रेस करने का जरूरत नहीं है। कई बार परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं मालूम है? आप पढ़ो मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 वचन 17 और 18 में, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोगों को न दिखे कि तू उपवास कर रहा है, परंतु अपने उस पिता को जो गुप्त में है, और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रत्यक्ष में बदला देगा। परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं? जब तुम उपवास करते हो, किसी को मालूम नहीं पड़ने चाहिए कि तुम उपवास करो। कई बार क्या होता है, जब उपवास करते हो तो पूरे गांव को पता होता है कि हम उपवास कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि किसी को मालूम नहीं। वो बोलते हैं तुम अपने सर पे तेल, जैसे कि तुम खुश हो उस तरीके से परमेश्वर के सामने आप उपवास करके, रोते हुए नहीं। परमेश्वर का वचन कहते हैं खुश होके अपने आप को तैयार करो, और सिर्फ आपके परमेश्वर को पता होने चाहिए कि आप उपवास कर रहे हो। जब वहां पे आखिरी वचन में क्या कहता है? परंतु अपने पिता को जो गुप्त में है, तो उपवास करता है, परंतु उस पिता को जो गुप्त में है, और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रत्यक्ष में बदला देगा। जब तुम ऐसे गुप्त में, एकांत में उपवास करोगे तो सबके सामने परमेश्वर आपको उसका प्रतिफल देगा। अगर आप मनुष्य की प्रतिफल की अपेक्षा कर रहे हो, उपवास करके आप दिखाना चाहते हो, मनुष्यों से वाह या आपकी तारीफ सुनना चाहते हो, तो आपको प्रतिफल मिल गया मनुष्य की तारीफ सुन के। अगर आप परमेश्वर से कोई प्रतिफल चाहते हो तो परमेश्वर का वचन कहता है अपने तेल पे सर डालो, अपना मुंह दो, अपने आप को ताजा बनाओ, परमेश्वर के सामने एकांत में समय बिताओ। और जो गुप्त में आप परमेश्वर के सामने, या एकांत में जो परमेश्वर के सामने आपने किया है, एकांत में जो परमेश्वर ने आपको देखा है, हर किसी के सामने परमेश्वर आपको उसका प्रतिफल देगा। तो किसी चीज को पाने के लिए हमें परमेश्वर के सामने उपवास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें परमेश्वर को जानना है। हमें उपवास इसके लिए करना है कि परमेश्वर मेरे लिए ये रोटी या खाना से बढ़कर तू है, मैं इस खाने को, इस रोटी को छोड़ रहा ताकि मैं तेरे करीब आ सकूं। परमेश्वर का वचन याकूब जेम्स अध्याय 4 और वचन 8 में कहता है, क्या कहता है मालूम है? परमेश्वर के निकट आओ तो वह तुम्हारे निकट आएगा। जब आप परमेश्वर के करीब जाओगे तो परमेश्वर आपके करीब आएगा। पहला, परमेश्वर किसी को जबरदस्ती नहीं करता है। आपके पास अगर आपकी इच्छा है कि नहीं मैं परमेश्वर को और जानना चाहता हूं, नहीं मैं परमेश्वर के और करीब आना चाहता हूं, जब आप एक कदम आगे बढ़ाओगे तो परमेश्वर कदम बढ़ा के आपके पास आएगा, वो अपने आप को प्रकट करेगा।
कई बार क्या होता है, हमें परमेश्वर के बारे में जानकारी होती, वी नो अबाउट गॉड, मतलब परमेश्वर के बारे में जानते, लेकिन परमेश्वर को हम नहीं जानते। वो हमारे बारे में सब कुछ जानता है। परमेश्वर कहता है कि मैं एक सच्ची क्या है, आई एम अ गुड शेपर्ड, मैं एक अच्छा चरवाहा हूं करके कहता है। चरवाहा का क्या काम क्या है मालूम है? वो सिर्फ चरवाहा को गिनती नहीं करता है, लेकिन उसे हर एक बकरी के बारे में पता होता है कि ये क्या, इसमें क्या कमी है, या इसको कौन सी बीमारी है, या इसके शरीर में कहाँ पे घाव है। वैसे परमेश्वर कहता है कि मैं एक अच्छा चरवाहा। तो परमेश्वर आपके बारे में हर एक चीज़ों को जानता है कि आपकी परिस्थिति क्या है, आप कौन हो, आपकी कमजोरी क्या है, आपको कहाँ चोट लगी है। तो परमेश्वर आपके बारे में सब जानता है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम परमेश्वर के बारे में जानें। परमेश्वर को वचन व्यवस्था ड्यूट्रोनोमी वचन 8 और 3 में लिखता है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु उस प्रत्येक वचन से जीवित रहेगा जो यहोवा के मुंह से निकलता है। ये हमारे लिए एक ताकत, उपवास के समय में हमारे लिए एक ताकत होनी चाहिए। वचन हर एक चीज़ों का जवाब, हर एक चीज़ों का हल हमें बाइबल में मिलता है। बाइबल सिर्फ हमें एक किताब के जैसे नहीं लिखा दिया गया है, वो हर एक चीज़ों का जवाब बाइबल में हमें दिया गया है। जब मूसा को 10 कमांडमेंट मिलने वाला था तो उसने उपवास किया। जब दानियल ने उपवास किया तो उसको दर्शन मिला और उसने ज्ञान को पाया। जब यीशु ने अपने सेवकाई करने से पहले, यीशु ने भी उपवास करके अपनी सेवकाई का उसने शुरुआत की। जब आप उपवास करते तो आप निर्बल नहीं होते, लेकिन आपको आत्मिक बल प्राप्त होता है। आप आत्मिक तरीके से और मजबूत होते हो। और आज जैसे आप उपवास करके आए हो, आज उपवास में आप परमेश्वर को खोज रहे हो, तो मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर खुद अपने आप को आपके सामने प्रकट करेगा।